नमस्कार मित्रों। भीम ने दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को मार दिया था। ये बात तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि युद्ध से कुछ समय पहले ही भीम और अर्जुन के साथ नकुल सहदेव भी मर चुके थे। इन चारों भाइयों को पुनर्जीवित करवाया था युधिष्ठिर ने। महाभारत के रोचक प्रसंग में जानिए चारों पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और युधिष्ठिर ने किस प्रकार उन्हें पुनर्जीवित किया। जब पांडव वनवास भोग रहे थे तब एक दिन पांचों पांडव वन में घूमते घूमते थक गए थे। सभी को प्यास भी लगी थी। तब युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेकर आने के लिए कहा। नकुल ने जल्दी ही एक तालाब खोज लिया। नकुल भी प्यास के कारण बेहाल था, इसलिए तालाब पर पहुंचते ही पानी पीने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देना होंगे। नकुल ने उस पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पानी पीते ही नकुल की मृत्यु हो गई। बहुत देर तक जब नकुल नहीं पहुंचा तो युधिष्ठिर ने सहदेव को नकुल और पानी की खोज में भेजा। सहदेव भी उसी सरोवर पर पहुंच गया। जैसे ही सहदेव पानी पीने लगा, उसे भी वही आकाशवाणी सुनाई दी। सहदेव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और पानी पीते ही उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को और उसके बाद भीम को भेजा। दोनों की भी यही हाल हुआ। जब चारों भाई बहुत देर तक युधिष्ठिर के पास नहीं पहुंचे तो युधिष्ठिर स्वयं उन्हें खोजने के लिए निकल गए। सरोवर के पास चारों भाई मृत दिखाई दिए। चारों भाइयों की मृत्यु का रहस्य युधिष्ठिर समझ नहीं पा। सवालों के जवाब देना होंगे। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी सवालों के सही जवाब दे दिए। इससे यक्ष प्रसन्न हुआ और उसने चारों मृत पांडवों को भी पुनः जीवित कर दिया। वास्तव में वह यक्ष न होकर स्वयं यमराज थे, जो पांडवों की परीक्षा ले रहे थे। दोस्तों, एक और कहानी में बताया गया है कि एक निश्चित दिन जब पांडव जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे, उन्हें थोड़ी प्यास लगी और वे थक गए। तभी एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला कि उसने अपनी पूजा के लिए कुछ पवित्र घास सूखने के लिए लटका दी है। एक नर हिरण वहां से गुजरा। घास उसके सींगों में फंस गई और हिरण घास लेकर जंगल में भाग गया। वह पांडवों से विनती करता है, कृपया किसी तरह मेरे लिए यह पवित्र घास ले आओ, क्योंकि यह मेरी पूजा का समय है। मैं इस पूजा को मिस नहीं करना चाहता। तुम्हें बहादुर क्षत्रिय माना जाता है, आपको मुझे रखना चाहिए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से हिरण की खोज के लिए अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। उन्हें कहीं भी हिरण नजर नहीं आता। कुछ बिंदु पर वे थके हुए और प्यासे होते हैं। युधिष्ठिर ने नकुल को जाकर पानी ढूंढने के लिए कहा। किसी समय नकुल एक तालाब के पास आते हैं। जैसे ही वह पानी पीने वाला था, एक आवाज आई, मेरे सवालों का जवाब देने से पहले इस पानी को मत पीना। नकुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया, पानी पी लिया और मर गया। जब नकुल वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव को उसकी तलाश के लिए भेजा। जैसे ही सहदेव तालाब के पास आते हैं, एक आवाज आती है, रुको, मेरे सवालों का जवाब देने से पहले इस। वह तालाब से पूछता है, पानी, क्या आप दोषी हैं? क्या तुम वही हो जिसने मेरे भाइयों की जान ले ली? मेरी भी ले लो। एक आवाज कहती है, रुको, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले पानी मत पीना। युधिष्ठिर पूछते हैं, आप कौन हैं? आप कहां हैं? अपने आप को दिखाए। एक यक्ष प्रकट होता है और कहता है, यह तालाब मेरा है। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे सवालों का जवाब देने से पहले ही उसका पानी पी लिया था। क्या तुम भी वैसा ही दुर्भाग्य भोगना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, जो मेरा नहीं है उसे मैं नहीं लेना चाहता। मुझसे अपने प्रश्न पूछें और मैं यथासंभव सर्वोत्तम उत्तर दूंगा।